ठीक है, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, एक काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि समाओ जो अभी तुम लोगों ने बीच में मस्ती मजाक किया ना उसमें तुम लोग भूल ना जाओ। मुझे बताओ, अगर जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारा रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, जब भी कोई तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कभी भी लाइट रे जा रही है, और जैसे मान लो कि तुम्हारी एयर से तुम्हारी ग्लास में जा रही है, तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि बेंडिंग क्यों हो रही है लाइट की, मतलब बेंडिंग इन द सेंस मतलब लाइट रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, मुझे बताओ। आर्यन बताओ क्यों हो रही है। स्पीड में change- क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। भैया तो रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, वाह। बताओ किसकी वजह से हो रही है आर्यन। भैया रिफ्रैक्शन ही तो होता है ना, रिफ्रैक्शन जब होता है बेंड बेंडिंग होती है ऑफ लाइट। लाइट। क्वेश्चन मेरा वही क्या है, बोल रहा मेरा हूँ क्वेश्चन ये है कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रही है। भैया, जब स्पीड चेंज होती है भैया। जब स्पीड चेंज होती है तो किसकी स्पीड चेंज होती है, लाइट की स्पीड चेंज भैया होती है। तो लाइट लाइट। की स्पीड है ना। और मैंने एक चीज और बताया तुम्हें कि अगर मान लो कि लाइट की स्पीड एयर में या फिर किसी सब्सटेंस में अगर कम होगी तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन कम होगा। और अगर तुम्हारे लाइट की और तुम्हारे मीडियम के बीच में जो तुम्हारी स्पीड है वो ज्यादा होगी तो तुमको रिफ्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों कॉज करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो उसके बारे में बताते हैं। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि मैं क्या बना देता हूँ, ये तुम्हारी लाइट बना देता हूँ। ये क्या है, तुम्हारा मान लो कि ये लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स है जो कि बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे क्या कहते हैं किसी मिरर में पड़ रहा है, या फिर जैसे मान लो कि यही है कि एक लाइट का सोर्स है ना, कि जो तुम्हारे यहाँ जाने के बाद लाइट में मतलब दूसरे मीडियम में जाने के बाद ये बेंड हो जा रहा है। तो अगर मैं लाइट को अगर मैं तुमको जूम करूं, है ना, काफी मतलब क्या कहते हैं जूम करूं, तो हमको पता चलेगा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि तुम्हारी वेवलेंथ है बेसिकली किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो भाई ये वेव्स पे डिपेंड है। तो जब तुमने फ्रीक्वेंसी और ये सब जब तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तब तुमको मालूम होना चाहिए कि जो तुम्हारी एक फुल वेव होती है वो तुम्हारी ये होती है क्रस्ट और ट्रफ, दोनों मिला के ऐसे होती है। तो अगर मैं जैसे इसको जूम करता हूँ तो कुछ ये इस तरीके से होगी, कैसी होगी वेवलेंथ जो ऐसी होगी, जिसकी ऐसी वेवलेंथ होगी वो कुछ ऐसे 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 वेवलेंथ होगी। तो मैं ऐसे 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 बना दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसी डायग्राम को सिंपल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको लाइन को मैं कुछ ऐसे बना दे रहा, कैसे बना दे रहा, ऐसे। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आया हाँ कि नहीं भैया। आया पहले मुझे बताओ। ठीक है, अब मान लो कि ये है तुम्हारा यहाँ से ग्लास स्टार्ट है, यहाँ से क्या स्टार्ट है तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा ग्लास स्टार्ट है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये तुम्हारा ग्लास है और ये तुम्हारी लाइट आ रही है। एक्चुअली अगर मैं जैसे तुमको दिखाना चाहूँ तो ये तुम्हारी क्या है, ये अबे पूरा ही मिल जाएगा लगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी एक तुम्हारी क्या कहते हैं एक लाइट आ रही है, और लाइट के बीच में ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी वेवलेंथ है जो मैं तुमको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तुम्हारी एक प्रॉपर लाइट है, समझ रहा हो, ये प्रॉपर लाइट है, और प्रॉपर लाइट के अंदर जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली में ऐसी होती है, लेकिन डायग्राम को सिंपल करने के लिए मैंने उसी चीज को स्ट्रेट लाइन में कर दिया। तो मुझे बताओ इतना तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया। भैया क्या कहने का मतलब भैया इसका क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे लाइट जो तुम्हारी आ रही है ना ऊपर, जैसे मान लो कि ये ए पोजीशन से जो लाइट आ रही है और तुम्हारी ये क्या कहते हैं तुम्हारे ओ पोजीशन पे टकराने के बाद बेंड हो रही है। तो अगर मैं लाइट को जूम करता हूँ तो बेसिकली हमको क्या पता चलेगा कि जो लाइट है वो तुम्हारी वेव थ्योरी पे डिपेंड है, मतलब छोटी छोटी वेव बन रखी है। तो वेव कैसी होती है, वो ऐसी होती है वेवलेंथ, है ना। तो ये देखो अगर वेवलेंथ को मैं एकदम स्ट्रेट कर दूं तो बात वही है, मतलब ये जो लाइट होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कुछ ऐसी होगी। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। कितना हाँ आया, भैया। आ गया ना। तो अच्छा तुम पहले मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि मैं ग्लास बनाता हूँ तो ग्लास में सबसे पहले कौन सी लाइट कौन सा वेवलेंथ पहले आएगा, तुम्हारा ये ए वाला पहले आएगा या फिर तुम्हारा बी वाला पहले आएगा, मुझे बताओ। ये वाला। ए वाला पहले आएगा ना। तो हमें मालूम है कि हमको ऐसा लगता है देखने में कि लाइट रे तो यार अचानक से अंदर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट रे की स्पीड तुम्हारी एयर में ज्यादा होती है और तुम्हारे ग्लास में कम होती है। और मान लो कि अगर ये पहले आ गई, ये क्या आ गई, ये पहले आ गई, तो मुझे बताओ बी को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि नहीं कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मुझे बताओ। हाँ भैया। करना पड़ेगा ना। तो जब ये डिस्टेंस को कवर करता है, जब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करता है तभी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी स्पीड को बढ़ाता है यहाँ। ये स्पीड को मतलब ये जो तुम्हारा ए पोजीशन है, ये ए पोजीशन स्पीड को स्लो कर देता है और बी स्पीड क्या कर देता है, स्पीड को यहाँ बढ़ाता है। तो जिसकी वजह से ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब तुम बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, हल्का था। आ गया भैया। हाँ। तो जब भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा ना तो जो वेवलेंथ होती है जो बेसिकली तुम्हारे मतलब ग्लास के अंदर होती है, तो डेंसिटी कारण होने के कारण जो इनके बीच में जो स्पेस होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है और इनके बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है। तो एक यही मेन कारण है कि तुम्हारा कैसे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी लाइट वेव है
जो वेवलेंथ पे डिपेंड है। तो जब वेवलेंथ अगर तुम्हारी ऑब्लिक बन रही है एक एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे बन रही है, तो वो पहली चीज पहले पहुंचती है, दूसरी वाली एंड वाली चीज बाद में पहुंचती है। लेकिन वो क्या होता है कि ग्लास में एक समय एक ही टाइम पे चलने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से जो ए पोजीशन वाली है वो अपने आप को धीमे कर लेता है, और बी पोजीशन वाले अपने आप को फास्ट कर लेता है वेवलेंथ। तो जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो थोड़ी सी टर्न हो जाती है, तुम्हारी सी थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो मैं ये है, जैसे देखो दिखाता हूँ, ये है तुम्हारा, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम्हारी जो लाइट वेव है वो तुम्हारी मतलब बेंड हो रही है। जो लाइट वेव है तो तुम्हारी बेंड हो रही है। तो देखो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट होती है उसमें काफी सारी लाइट वेव्स होती है ना, वेव लेंथ होती है। तो जो मैंने तुमको कर्व दिखाया था वही चीज मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया। तो ये जो कभी भी किसी भी मतलब मान लो कि जैसे अगर जैसे मान लो कि किसी कभी भी नहीं, अगर मान लो किसी भी सरफेस में ये ऑब्लिक पड़ रही है, मतलब किसी एंगल पे पड़ रही है, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक लाइट रे को मैं अगर ऐसे बनाता हूँ ऊपर, तो मुझे बताइए किसी एक सर्टेन एंगल पे बन रही है ना, 30 एंगल हो सकता है, 60 एंगल हो सकता है। तो मैंने यही बताया कि अगर कोई लाइट, अगर मान लो कि कोई लाइट रे है, अगर किसी मीडियम पे फॉल हो रही है, ऑब्लिकली फॉल हो रही है, तो अगर मैं उसको जूम करूंगा, अगर मैं ये सारी चीज करूंगा, तो मुझे पता चलेगा जो लाइट वेव जो इंटर हो रही है दूसरे मीडियम में, अदर मीडियम में, वो स्पीड चेंज होने के कारण मतलब क्या कहते हैं बेंड हो जा रही है। लेकिन स्पीड चेंज होने के कारण कैसे बेंड हो जा रही है, तो तुम ये देखोगे कि जो जो तुम्हारा पार्ट है, जो मतलब अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, क्या पार्ट है तुम्हारा वेवलेंथ का जो पार्ट है, कुछ पार्ट पहले आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, जैसे मान लो कि ये लाइट वेव पहले यहाँ थी, फिर लाइट वेव यहाँ आ गई, फिर लाइट वेव एक वाली यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई। तो मान लो कि जब ये यहाँ आएगी, जब ये नीचे जाएगी, तो इसको पहले मौका मिल गया, इस वाली से पहुंचने से पहले यहाँ मिल गया, तो ये पहले आ जाएगी। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी तुम्हारी कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल होती है, तो जो तुम्हारे पहला पार्ट होता है वो पहले एंटर कर जाता है, और जो तुम्हारा अदर पार्ट होता है वो तुम्हारा दूसरे उसमें पार्ट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड चेंज होता है। जब स्पीड चेंज हो जाता है तो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो लाइट रे होती है तुम्हारी थोड़ी सी बेंड हो जाती है। मुझे बताओ अब थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? हेलो भैया, हाँ बोलो। हाँ भैया। मतलब ये जो इंसिडेंट होगी, जैसे मान लो ए है, ए हम्म। वो बोलो गई, बोलो। वो पहले आ गई, वो पहले आ रही है ना। और फिर अगर जो हाँ वेवलेंथ अगर जैसे जैसे मान लो कि ये है ना, तो लाइन पहले हम्म, कौन आएगी, तुम्हारी ए वाली आएगी या ए तुम्हारी बी ए वाली पहले आएगी ना। तो ए वाली पहले आ जा रही है। हाँ तो अब ये जो लाइन पहले आ जा रही है वो पूरी इकट्ठा आ नहीं पा रही है, तो तुमको बी को हम्म, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो एक साइड की बीम ऑफ लाइट है वो तुम्हारी पहले आ जा रही है, वो दूसरी वाली बाद में आ जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है लाइट की। क्यों? क्योंकि बी को जल्दी कवर करना पड़ रहा है, ये जो डिस्टेंस को जल्दी कवर करना पड़ रहा है। वेयर एज जो ए है, ए को थोड़ा कम कवर करना पड़ रहा है, धीमे करना पड़ रहा है। तो इसको जल्दी कवर करने की वजह से ही, और जो तुम्हारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ अपना पॉस्चर को मेंटेन किया रहा है, तो जिसकी वजह से ए को क्या करना पड़ता है, फास्ट करना पड़ता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी वजह से पॉस्चर को मेंटेन हम्म, करने के लिए वेवलेंथ की जो पॉस्चर है वो ऐसी है, वेवलेंथ की पोस्चर ऐसे नहीं हो सकती। तो अगर वेवलेंथ को अपना हम्म, पोस्चर मेंटेन करना है, तो जो ए तो पहले आ गया, बी नहीं आ पाया, तो अगर बी को अगर आना है तो उसको फास्ट करना पड़ेगा, और ए को अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ थोड़ी सी मतलब तुम्हें बेंड हो जाती है। तो जब वेवलेंथ ही बेंड होगी तो तुम्हारी लाइट भी बेंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। और जो कि क्यों हो रहा है, तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। जो स्पीड ऑफ लाइट ए वाले पोजीशन में ज्यादा है और बी वाले पोजीशन में कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। क्योंकि वो हाँ पहले पहुंच रही है, ये चीज है। तो अभी देखो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लाइट वेव है वो तुम्हारी फास्टर होगी एयर में और स्लोअर होगी गैस ग्लास में होगी, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है ना, जो लाइट वेव है वो तुम्हारी एयर में जो फॉल हो रही है वो एक एंगल पे फॉल हो रही है ना। जैसे तुम्हारी ये एक एंगल में फॉल हो रही है, कैसे हो रही है, तुम्हारी एक एंगल बना रही है, वो सर्टेन एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा लेफ्ट पार्ट है लाइट वेव का, जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा सबसे पहले जा रहा है ना, लेफ्ट ऑफ द बीम ऑफ द रीचेस फर्स्ट, सबसे पहले रीच कर रहा है, जो पॉइंट ए में हमने लिख दिया है। और जो तुम्हारे जिसकी वजह से धीमे हो जा रही, क्यों हो जा रही, क्योंकि जो तुम्हारा बी पार्ट है वो अभी तक पहुंचा नहीं है ना। बी पार्ट क्या हो रहा है, जो रेस्ट ऑफ द लाइट वेव्स है जो तुम्हारे राइट साइड में, वो अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो जब वो पहुंच नहीं पाई तो जिसकी वजह से बी वाला क्या कर रहा है, वो बाद में पहुंच रहा है। तो इसी वजह से जो तुम्हारा पॉइंट ए से जो लाइट आ रही है वो अपने आप को धीमे कर ले रहा है, जो पॉइंट बी से आ रही है वो अपने आप को तेज कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारा पोस्चर चेंज हो रहा है, जो तुम्हारा लाइट वेव का पोस्चर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइट वेव तुम्हारी बेंड हो रही है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में क्या है, थोड़ी सी कम हो गई ग्लास में घुसते ही, और राइट साइड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये फास्ट आ रही, क्यों? क्योंकि उसको कवर करना है। लेकिन जो तुम्हारी लाइट वेव जो घुसी है, देखो पहले तो यहाँ फास्ट है, लाइट वेव दोनों की यहाँ बराबर थी, एयर में सब बराबर थी, बराबर थी, बराबर थी, बराबर थी।
लेकिन ए वाली सबसे पहले घुसी। जब ए वाली पहले घुसी उसने बोला अरे मेरा भाई तो है ही नहीं है। तो भाई क्या कर रहा है, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो वो जब तक आएगा तो वो तब तक अपने आप को स्लो कर लेगा। तो इसी वजह से कि जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो बीम है, वो तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी धीमे हो गई। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाली जो बीम है वो अभी तक पहुंची नहीं है। तो जैसे ही तुम्हारी राइट साइड वाली बीम पहुंचेगी, वो अपने आप को इस जो बीच में जो डिस्टेंस बचा है उसको वो जल्दी कवर करेगी, कि ताकि वो जो वेवलेंथ को वो कवर कर सके, वो उस चीज को पा सके। तो जिसकी वजह से ये जो लाइट है वो तुम्हारी बेंड हो जाती है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हम्म, आया? थोड़ा सा वही। कंफ्यूजन लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारी, मैंने बोल दिया कि ये लाइट वेव है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारी लाइट वेव है, लाइट वेव है, लाइट वेव है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं लाइट वेव के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारी लाइट वेव है, लास्ट वाली लाइट वेव की बात करते हैं। ये है और तुम्हारी ये है। तो मुझे बताओ सबसे पहले लाइट वेव कौन सी निकलेगी? तुम्हारी सी वाली निकलेगी या फिर तुम्हारी डी वाली निकलेगी इधर साइड से? सी वाली सी भैया, वाली सी निकलेगी ना। वाली। तो मुझे बताओ अगर सी वाली निकल जाएगी तो वो डी वाली को देखेगी, कहेगा अभी डी वाला तो पहुंचा नहीं। तो डी वाले के लिए इतनी डिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, मुझे बताओ। बढ़ गए भैया। बढ़ गई ना। तो फिर उसको क्या करेगी, वो जैसे डी वाली इधर आएगी, वो अपने आप को तुरंत फास्ट करने की कोशिश करेगी, है ना। वो क्या करेगी, अपने फास्ट हम्म, करने की कोशिश करेगी, ताकि वो अपने वेवलेंथ के साथ मैच कर सके। तो यही चीज है कि जब कभी भी ग्लास स्लैब से अगर कोई भी लाइट रे ऑब्लिकली निकल रही है, मतलब किसी सर्टेन एंगल पे निकल रही है, तो जो तुम्हारी लेफ्ट बीम ऑफ लाइट है वो तुम्हारी सबसे पहले निकलेगी। और जो कि इसकी मतलब स्पीड, क्यों? क्योंकि उसकी तुम्हारी सबसे इधर साइड तुम्हारे मतलब क्या है, स्पीड मतलब क्या कहते हैं, मीडियम होने के बाद भी मतलब उसकी पहली है, तो यहाँ स्पीड उसकी अप हो जाएगी। तो जब वो उसकी स्पीड अप हो जाएगी तो तुम देखो कि जो तुम्हारी राइट साइड वाली बीम है वो तुम्हारी थोड़ी बाद में निकल रही है, लेटर निकल रही है। तो जिसकी वजह से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? ताकि वो उसके वेवलेंथ के साथ मैच कर जाए। तो अब ये जो तुम्हारी स्पीड है जो तुम्हारी लेफ्ट साइड में लाइट की, है ना, जो तुम्हारी बढ़ गई है ना, राइट साइड के कंपैरिजन में, द स्पीड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बीम ऑफ लाइट इंक्रीजेस अ लिटिल बिफोर अ राइट साइड। जो कि तुम्हारी यहाँ है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आई तो अभी तक तो तुम्हारा डी पहुंचा ही नहीं ना। जब तुम्हारा डी पहुंचा नहीं तो यहाँ तो उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज है, हल्की फुल्की डी के मुकाबले। लेकिन जैसे वो डिस्टेंस को कवर कर ले रही है, तो डिस्टेंस को कवर करने के बाद तुम्हारी डी की जो स्पीड है वो तुम्हारी उससे भी ज्यादा है। डी की स्पीड क्या हो जाएगी, उससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको मैच कर सके, वो उसको मैच कर सके। तो ये मैच करने की वजह से ही जो तुम्हारी स्पीड जो होती है, जो लाइट होती है, वो तुम्हारी बेंड हो जाती है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। भैया। आ गया ना। तो ये देखो यही चीज है कि अगर कभी भी कोई भी लाइट वेव है अगर तुम्हारी एयर से ग्लास में जा रही है, तो जो उसकी स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कम हो जा रही है। वेवलेंथ जितनी कम हो जाएगी, वेवलेंथ मतलब समझते हो ना, कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि दो इनके बीच में जो स्पेस है क्लोजर हो जा रही है। मतलब जैसे मान लो कि एक वेवलेंथ ये हो गई और एक वेवलेंथ ये हो गई, तो ये तुम्हारे थोड़ी दूर दूर है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने एक वेवलेंथ ये बना दी और एक वेवलेंथ ये बना दी, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा कि इनकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जल्दी नहीं निकल पाएंगी, है ना, इस वजह से। और अगर मान लो कि अगर मैंने वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी, है ना, इस वेवलेंथ के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जो कि तुमको बाहर देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से जो तुम्हारी लाइट होती है वो तुम्हारे ग्लास में थोड़ी धीमे चलती है, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ग्लास के बाहर थोड़ी तेज चलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। देखो हाँ भैया। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारी चीजें अगर तुम लोग को आता होगा तो तुम कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ लोगे। लेकिन अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, है ना। क्यों? बताओ मुझे। उतना मतलब थोड़ा बहुत आता है वे फ्रीक्वेंसी वगैरह। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा जैसे तुम ये देखो, इसको देख रहे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारी वेवलेंथ तुम्हारे, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ ये तुम्हारा पॉइंट ए है, तुम्हारा ये जो वेवलेंथ आ रही है वो ए वाली आ रही है। कैसे आ रही है? ए आ रही है एक वेवलेंथ, एक पोजीशन उसी की बी है। तो सबसे वाली कौन से पहुंच रही है? ए पहुंच रही है, बी ए। पहुंच रही है? ए पहुंच रही है ना। तो ए तुम अगर तुम देखोगे तो बी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? तो करना पड़ अगर रहा है। तुम देखोगे तो जैसे ही वो तुम्हारे दूसरे मीडियम में आ रहा है, ए वाला पार्ट जो आ रहा है, वो अपने आप को इधर धीमे कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है? कि ताकि जो तुम्हारा बी वाला पार्ट है वो अपना आराम से पहुंच सके। क्या कर सके? आराम से पहुंच सके। अगर हम्म, तुम ध्यान से देखोगे ना, एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम शार्प आई से देखोगे, तो तुमको इधर साइड स्पीड बहुत तेज नजर आएगी, और इधर साइड देखोगे स्पीड तो तुमको थोड़ी सी धीमे नजर आएगी। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? अगर जैसे तुम इधर साइड देखोगे ना, उसके राइट हैंड साइड में जो तुम्हारी लाइट वेव जो अंदर जा रही है प्रिज्म के अंदर, जो तुम्हारे ग्लास के अंदर जा रही है, उसकी स्पीड तेज है। लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं इधर साइड जो लेफ्ट साइड से जा रही है, उसकी स्पीड थोड़ी सी धीमे है। अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मुझे।
तो जब यही लाइट वेव जब तुम्हारी क्या कहते हैं, जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस को जल्दी कवर करने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा वो मतलब क्या कहते हैं वेवलेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो पॉइंट ए है, इस जगह से जो तुम्हारी साइड वेव की जो तुम्हारी लाइट बीम ऑफ लाइट है, वो तुम्हारी सबसे पहले पहुंच रही है, जिसकी वजह से उसको अपने आप को धीमा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो लाइट वेव है जो यहाँ से निकल कर आ रही है अभी तक पहुंची नहीं है। तो जब ये तुम्हारी लाइट वेव है, जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारे ग्लास सरफेस पे पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी तो ये अपने आप को फास्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि इस चीज को मेंटेन कर पाए। द लाइट वेव ऑन द दिस साइड ऑफ द बीम ऑफ लाइट रीचेस द ग्लास अ लिटिल लेटर एंड एंटर द ग्लास लिटिल लेटर एंड स्लो डाउन अ लिटिल लेटर, है ना। तो बाद में मतलब क्या होगी, ये यहाँ तक पहुंचने के बाद मतलब इस तरीके से फास्ट होगी, ये अपने आराम से इसको मैच कर ले, है ना। क्या कर ले, आराम से मैच कर ले। ठीक वैसे जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट तुम्हारा सी पॉइंट से क्या होगा कि जो लाइट होगी वो तुम्हारे सबसे पहले बाहर निकलेगी, कम आउट होगी, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी डिस्टेंस है इसको कम कवर करना है, यहाँ डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ये जो निकल रही है इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तो जिसकी वजह से जो पॉइंट सी वाला है ये अपने आप को ज्यादा निकाल लेगा, और ये अपने आप को थोड़ा सा जल्दी निकालेगा, जिसकी वजह से जो लाइट वेव है जो तुम्हारी बाहर इमर्ज हो रही है, वो जब तुम्हारी इमर्ज होगी तो वहां तुम्हारी थोड़ी सी स्पीड जो होगी उसकी, वो कैसी होगी, थोड़ी सी धीमी होगी, लिटिल होगी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताओ अंश। According to the wave theory of light, what is a beam of light made up of? भैया वेव। टाइनी वेव्स, क्या बोल सकते हो, टाइनी वेव, छोटी छोटी वेव्स बन रखा है। अमन इसका आंसर बताओ बेटा। When a beam of light waves strikes the boundary of another स्ट्रेक्स नहीं होता बेटा, medium, इसको स्ट्राइक्स बोलते हैं। दो तीन बार गलती कर चुके हैं, स्ट्राइक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। strikes. हाँ पढ़ो। What happened to the part of the light wave that entered the new medium first? Its direction remaining unsure, its speeds change first, it reflects. भैया its speed change first. हाँ, उसकी स्पीड सबसे पहले चेंज होती है, ये हो गया, वेरी गुड। तो जो भी तुम्हारी लाइट वेव है जो सबसे पहले एंटर करेगी, तो सबसे पहले उसकी स्पीड चेंज होगी। वेरी गुड। चलो अब इसका बताओ कार्तिकेय आंसर। Uh, what is the fundamental reason for the change in direction refraction of a light beam when it enters a new medium obliquely? The waves instantly change their frequency. The entire beam of light slows down at the same instant. Different parts of the light waves change speed at different times, causing a bending effect. Desi wala. सी वाला, वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ। The bending of light due to a change in its speed as it moves from one medium to another is called refraction. क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। चलो रिफ्रैक्शन, अच्छा ऊपर रिफ्लेक्शन बताया था, सही आंसर है। आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। रिफरिंग रिफरिंग अरे क्या सर रेफरिंग, रेफरिंग, रेफरिंग। रेफरेंस बोलो बोलो पढ़ो। referring to the diagram, if he light beam enter in the glass from a air, why does it bend at the interface? Because हाँ light travel faster in glass than in air, because the wave of side AC enter the glass and change speed before the wave on side BD. अब ये जो Because एसी और बीडी है ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, मैंने इमेज नहीं डाली, तो बेसिकली यही है। जो तुम्हारी एसी है, मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारी पहले पहुंच रही है, और ये तुम्हारी बाद में पहुंच रही है, जिसकी वजह से पहले पहुंचने की वजह से ये तुम्हारा बाद में जा रही है, और ये मतलब पहले निकल जा रही है, और ये तुम्हारा बाद में निकल रही है। तो हर जगह तुम्हारे जो पहले पहुंचने की वजह से इसकी स्पीड अलग, मतलब क्या कहते हैं, इसकी डायरेक्शन अलग हो जा रही है, और जो तुम्हारी ये जो बाद में पहुंची इसकी डायरेक्शन अलग हो जा रही है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन उस जगह डायग्राम नहीं बना था, तो थोड़ा आंसर देना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कोई बात नहीं। आर्यन इसके बाद वाला आंसर देना, इसका अगला आंसर दो तुम, ठीक है। इसका अगला आंसर दो। how does the speed of light waves generally compare in air versus in glass? Faster in glass, slower in air. We're slower in glass and faster in air. क्या होगा, बी आंसर ना। वेरी गुड। तो तुमको बताना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट है वो तुम्हारी एयर में ज्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये चीज है। चलो अंश इसका आंसर बताओ।
When a beam of light fall obliquely on a glass slab from air, which part of a light wave reaches the glass slab first? The part on the right side of the beam, the part on the left side of the beam, both sides reach simultaneously. भैया ये मैं समझा नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि अगर कोई लाइट वेव है, अगर तुम्हारे ऑब्लिकली पड़ रही है, तो तुम्हारे कौन सा लाइट का कौन सा पार्ट है, वेवलेंथ का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले पहुंचेगा? वो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला पहुंचेगा, या तुम्हारा राइट साइड वाला पहुंचेगा, या दोनों एक साथ पहुंचेंगे, या दोनों बीच में एकदम पहुंचेंगे? ऐसा है। Well, भैया लेफ्ट साइड वाला, भैया लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड वाला वाला। पहुंचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ओपेक है, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा धुंधला टाइप का है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि अगर लाइट वेव ऐसे आ रही है, तो जो तुम्हारी लाइट वेव ऐसे आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा लेफ्ट वाला होना चाहिए। अगर मान लो कि इस बार मैंने लाइट हाँ, इधर से मार दी, तो फिर तो तुम्हारा राइट होना चाहिए राइट ना। वाला हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा वही तो राइट भैया, वाला होना तभी चाहिए। तो। हाँ, तो ये तुम्हारा एक तरीके से वेग क्वेश्चन है। वेग क्वेश्चन कैसा मतलब, थोड़ा सा मतलब वो है। तो ये तुम्हारे पिछले वाले कंसेप्ट के भैया हिसाब से ऑप्शन दे रखा है। हाँ बोलो बेटा। अगर ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये अगर सीधी सीधी आ रही हो तो? सीधी सीधी आ रही होती तो चेंज नहीं होता, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब इस तरह का केस होता है तब हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम लोग ये पढ़ लेंगे ना, जब मतलब ये वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे कि ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली डेंसर पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद हम ये वाला भी केस पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि अगर कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली ना पढ़ के अगर तुम्हारे ऐसे पड़ रही है, तो क्या तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, उसमें लाइट रे कैसे जाती कैसे नहीं जाती, तब मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है। अभी क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन इसको आगे के लिए बचा के रखना। चलो, अब इसका आंसर बताओ। अमन। Aryan, अमन अमन। What happens to the speed of the part of the light beam that enter the glass slab first? It is it's भैया it slow down. हाँ, इट्स स्लो डाउन। वो अपने आप को धीमे कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले पहुंचा, वो दूसरे को मौका दे रहा है कि चलो तुम वहां जाओ। ठीक है। अब चलो ये, अब इसको बताओ, ये वाला आंसर बताओ आर्यन। और भैया हर बार तुम केस ऐसा ही लोगे, अभी के इसमें केस में ऐसा लोगे कि जो लाइट वेव आ रही है वो तुम्हारे ऐसा ऑब्लिक एंगल बना रही है। अब समझ में आ गया? ऐसा ऑब्लिक एंगल बना रही है, ये चीज है। चलो बताओ। why does the direction of the light beam change when upon entering the glass slab from air? Uh, because the entire beam slow down instantly, because the left side of a beam reduce speed because before the right side, because the light wave are absorbed by the glass, because the light waves are reflected by the surface. Yes, answer होगा because the left side of the beam reduce speed before the right side राइट साइड, came. वेरी गुड। चलो ठीक है। आयुष, इसका आंसर बताओ। In the given diagram, when the beam of light enters the glass, the light waves at point A slow down first because point A is closer to the light source. Point A is on the right side of the beam. Point A reaches the glass slab before point B. The glass block is only transparent at point A. Where point A reaches. Sir, the point A reaches the glass slab before point B. पॉइंट बी, वेरी गुड। कार्तिक, अब इसका आंसर बताओ बेटा। When a beam of light traveling in a glass slab emerges into air obliquely, which part of the light waves exits into at air first? Where the part on the left side. पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, वेरी गुड। अब चलो, मतलब तुम समझ रहे हो, जब ये इंटर कर रही है, तो इंटर करने की वजह से वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इधर स्लो हो जा रही है। क्यों हो जा रही है स्लो? क्योंकि बोल रही है कि दूसरों को क्योंकि मौका उसको दे दो। टाइम को लेकिन जैसे ही मतलब ये इधर साइड आ रही है, तो ये जल्दी निकल जा रही है। जब जल्दी निकल जाती है तो उसको भी मतलब क्या करना पड़ा है, ये फिर भी मतलब क्या कहते हैं, ये मतलब क्या कहते हैं, इधर स्पीड इसकी फिर भी सेम है, लेकिन इसको डिस्टेंस थोड़ी कम कवर करनी पड़ रही है, इधर ज्यादा कवर करनी पड़ी, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। अभी चलो आगे देखना, क्वेश्चन क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। द लेफ्ट दूसरा ऑन वही भैया। द पार्ट ऑन द लेफ्ट हाँ, साइड ऑफ द व्हील। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ अंश। What happened to the speed of the part of a light beam that emerges into air first from the glass slab? भैया it is slowed down. इट स्पीड अब गधे बढ़ेगी ना, ये स्पीड इसकी बढ़ रही है। ये क्या बढ़ रही है? इसकी स्पीड बढ़ रही है। तभी तो तुम देखो, जब तक यहाँ, अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ,
दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको इमेज को हटा देता हूँ। अच्छा देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी वेवलेंथ है जो तुम्हारी डी से यहाँ निकल रही है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो डी की वेवलेंथ यहाँ जो निकल रही है, वही चीज वेवलेंथ ये भी है। लेकिन ये वेवलेंथ जो तुम्हारी वो यहाँ पहुंच रही, मतलब जो इतना डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर ले रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारी सी से जो तुम्हारी लाइट वेव निकल रही है वो क्या है, तेज निकल रही है, धीमे निकल रही है? तेज निकल ले भैया। तेज निकल रही है ना। तो क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि जो तुम्हारी लाइट वेव है, जब वो तुम वहीं इमर्ज आउट हो रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, तुम्हारी उसकी स्पीड क्या है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि वो भैया तेज है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, ये चीज है। ठीक है, अभी देखो, यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, आप पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को। What happened to the speed of the part of a light beam that emerges into air first from the glass slab? From the glass slab, भैया ग्लास स्लैब से आ रही कोई लाइट बीम तो उसका क्या होगा भैया? इट स्पीड ऑफ, ग्लास स्लैब से इमर्ज, इमर्ज मतलब क्या होता है? भैया इमर मतलब इंसिडेंट हो के होता है, आ मतलब रही है। आना। इंसिडेंट मतलब होता है आना। इमरजेंस मतलब होता है हो के आ निकलना। रही है ना। है ना, इमरजेंस। समझ में आ गया, इमरजेंस इनटू एयर, ग्लास से। गधे, हाँ भैया। फ्रॉम ये सब पढ़ा करो, तभी तो उनमें आ गए। ये सब प्रीपोजिशन किस वजह से आ रहे हैं काम में। चलो अब इसका आंसर बता दो आयुष। Why does the direction of the light beam change or change bend when it comes out of the glass slab into air? Because the entire beam speeds up instantly, इंस्टेंटली। instantly because the left side of the beam increases speed before its right side because the light waves are absorbed by the air because the light waves are reflected by the surface because the left left side of the beam increases speed before its right side. राइट साइड, और जब भी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और डिफरेंट मतलब वेवलेंथ की शेप बदल जाती है। जब वेवलेंथ की शेप बदल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारी लाइटर वेव हमें जो दिखेगी वो कैसी होगी, वो थोड़ी बेंड में दिखेगी। ये चीज हो गया। चलो आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। हाँ भैया एक second. एक second. When light wave move from air into glass, their speed and wavelength both increase, decrease, remain same. Speed increase, wavelength decrease. भैया डी वाला. नहीं, तुम्हारा डिक्रीज होती है वेवलेंथ, डिक्रीज हो, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। अच्छा मुझे तुम बताओ, अच्छा खुद बताओ, कभी भी, अच्छा तुम ये छोड़ दो, वेवलेंथ हटा दो, ये तो वेवलेंथ लिखा है ना, इसको हटा दो। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, वेवलेंथ मत पढ़ना बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। आर्यन क्वेश्चन पढ़ो। अरे भैया माइक चालू मैं बंद था मेरे को. When light wave move from air into glass, their speed increase, decrease, remain same. Speed increase, wavelength decrease. भैया बताओ, decrease होगा. है ना, किसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है। और अगर मान लो कि लाइट की स्पीड ही डिक्रीज हो गई तो जो तुम्हारी वेवलेंथ पे डिपेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो तुम्हारा वेवलेंथ हो जाती है, जो उसके बीच में जो स्पेस होता है शॉर्ट हो जाता है। तो जब तुम्हारी स्पीड ही तुम्हारी वो शॉर्ट होगी तो जिसकी वजह से वेवलेंथ भी शॉर्ट हो जाती है। तो वेवलेंथ और तुम्हारे लाइट वेव दोनों ही उसकी मतलब क्या है, बात बराबर है, वो हो जाती है डिक्रीज। अब अमन इसका आंसर बताओ बेटा। When light waves comes out from glass into air, their speed and wavelength both increase. बताओ, जब कभी भी लाइट भैया वेव बता अगर तुम्हारे ग्लास से एयर की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है घटती है? भैया बढ़ती है। बढ़ती है ना, तो जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ भी बढ़ती है। तो इंक्रीज। स्पीड और वेवलेंथ को एक ही जैसा मानो। क्यों? क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ किसकी बात की जा रही है, लाइट ही की बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? भैया पहले इंक्रीज बोल दिया था मैंने। इंक्रीज, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। तो यही तुम्हारा कंसेप्ट था कि तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ही तुम्हारा रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि वाई स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक,
वाई स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। ना ये पूरा लिखना पड़ेगा, इन टू डिफरेंट मीडियम, ये चीज बताना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉपर डायग्राम के साथ इस तरीके से समझा देना, ऑटोमेटिक तुम्हारे नंबर आ जाएंगे 5 मार्क्स का। मुझे बताओ, अभी जो मैंने पढ़ा, जो तुमको पढ़ाया, उसमें कोई दिक्कत है? कोई भी चीज जो तुमको लगा समझ में नहीं आया यार, ऐसा कुछ भी? नहीं भैया, ये वाला आ गया, ये वाला अच्छे से आ गया। बताओ मुझे। आर्यन हाँ भैया आ गया। आ गया ना? अमन? सेट है भैया जिंदगी।